साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो गरीब की दुनिया व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार ऋण अनुदान योजना के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जो दिव्यांगों को लोन मिलता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको पता होगा कि काफ़ी चक्कर लगवाए जाते हैं दिव्यांगों से। आप कहीं भी जाओ वहीं पर मिसगाइड किया जाता है या जानकारी का अभाव रहता है, तो ऐसे में करके एक लोन लेने तक काफ़ी चक्कर लग जाते हैं। तो उन चक्करों से बचा जा सके तो क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। उससे पहले जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, आपको क्या क्या करना होगा, प्रोजेक्ट किस प्रकार से तैयार करनी होगी। अगर आप किराना की दुकान पर लोन ले रहे हो तो क्या करना होगा, पशुपालन पर ले रहे हो तो क्या करना होगा, जिससे आपको पता है कि ये जो लोन है 5 लाख तक का लोन है और इसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी भी होती है। और ये जैसे 50,000 रुपये या 50% सब्सिडी जो भी कम हो, ठीक है। जैसे 80,000 का लोन हो गया तो 50,000 की सब्सिडी नहीं होगी, वो 40,000 की सब्सिडी होगी। तो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ये है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाले, अंत तक इसे देखें। चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसका उद्देश्य है कि विशेष योग्य जन को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए बैंक है वो अनुदान देता है, ऋण देता है या आर्थिक सहायता देता है। अब इसके लिए पात्र कौन होगा, तो सबसे पहले तो विशेष योग्य जन होना चाहिए, मतलब दिव्यांग होना चाहिए और कम से कम वो 40% दिव्यांग होना चाहिए, उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए 40% या उससे अधिक का। उसके बाद कम से कम उसकी आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 वर्ष होनी चाहिए। और आवेदन के परिवार की समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है कि आवेदक पहले इस सब्सिडी का किसी भी बैंक, सहकारी बैंक अथवा अर्ध सहकारी संस्था, इसमें कोई ऋण में कुछ का बकाया न हो और सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हुआ हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप मोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ई मित्र पर जाना है। ई मित्र पर जाने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाने हैं। एक विशेष दिक्कत और आती है दिव्यांगों के लिए कि डायरेक्ट ई मित्र पर चले जाते हैं, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो पहले जिस बैंक में आप लोन लेना चाह रहे हो उस बैंक में वो संपर्क कर लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, उसके बाद बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक मना कर देते हैं काफ़ी दिव्यांगों को कि हम लोन है वो नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसके पैसे भी लग जाते हैं और लोन भी नहीं हो पाता। तो पहले बैंक में आप संपर्क कर लें कि मुझे ये लोन चाहिए इस रोजगार के लिए, तो वो अग्री होने के बाद ही आप ऑनलाइन करें। अब ऑनलाइन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर लोन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। जो मेरे क्षेत्र का दिव्यांग है उसकी पूरी सहायता व्यक्तिगत की जाएगी, बाकी जो दूर के हैं उनकी आप कॉल के माध्यम से सहायता की जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखें। साथियों, दस्तावेजों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो होगा। उसके बाद जन आधार कार्ड, उसके बाद आपका राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो आपका 40% या उससे अधिक वाला जो प्रमाण पत्र है दिव्यांगता वाला वो होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या कक्षा 10 की अंक तालिका होनी चाहिए। और उसके साथ में फॉर्म के साथ में एक शपथ पत्र भी लगेगा, उसमें आपको लिखना होगा कि मैंने पहले ये लाभ नहीं लिया है। आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा, बैंक की पासबुक भी इसमें लगेगी, जिससे उसको क्या जब ई मित्र से ऑनलाइन करते हैं तभी तो पता रहेगा कि कौन से बैंक में हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फिर दिव्यांगता दर्शाते हुए एक फ़ोटो भी उसमें लगेगी। और उसके बाद मैं बात करूं तो एक प्रोजेक्ट भी उसमें लगेगी। प्रोजेक्ट में जैसे पशुपालन पर आप ले रहे हो तो पशुपालन में आप किस पर ले रहे हो, गाय पर, भैंस पर, भेड़ पर, बकरी पर, किस पर ले रहे हो, कितने
रुपए के वो ले रहे हो आप पशु, और उसमें जो टिन सेट वगैरह है वो कितने का क्या है, वो पूरी प्रोजेक्ट आपको तैयार करनी होगी। तैयार करने अगर वो उसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद तैयार करने के बाद वो आपका डॉक्यूमेंट्स आप ई मित्र पर ऑनलाइन करवा देंगे। फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी आपके संबंधित समाज कल्याण में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में उसकी हार्ड कॉपी आपको देनी होगी। वो हार्ड कॉपी देने के बाद वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वाले बैंक में डाक द्वारा आपका वो जो पूरा डॉक्यूमेंट का सेट है वो भेज देंगे। वहाँ भेजने के बाद बैंक से आपको एक कॉल आएगा या डाक द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आप यहाँ आकर संपर्क करें। वहाँ जाने के बाद वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मंगवाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो काफ़ी हैं। इनके अलावा वो आपसे क्या मंगवाएंगे, जैसे कि पशुपालन पर हम लोन ले रहे हैं तो इसमें आपसे मंगवाएंगे कि पशु आप किससे खरीद रहे हो, टिन सेट किससे खरीद रहे हो, पशु किससे खरीद रहे हो, उसी के अकाउंट में जाएंगे वो पैसे। ध्यान रखें, आपके खुद के अकाउंट में वो पैसे नहीं जाएंगे, उसी के अकाउंट में जाएंगे। तो उस व्यक्ति का आपको क्या करना होगा, उसकी KYC मतलब आधार कार्ड ले जाना होगा, बैंक की पासबुक ले जानी होगी, और जो पशु आप खरीद रहे हो उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लगेगा कि वो पशु का हुलिया कैसा है, किस प्रकार की स्थिति में है, कितना बड़ा है, कौन सा पशु है, कितना दूध दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ वो इसमें लिखनी होगी। तो पशुपालन पर डॉक्टर की रिपोर्ट आपको करवानी होगी और आपको पशुपालक के खाता की रिपोर्ट मतलब पासबुक आपको देनी होगी। ठीक है, ये प्रोसेस आपके अगर किराना की दुकान पर आप लोन ले रहे हो तो ये प्रोसेस उसके होगी कि दुकान के जिससे आप सामान ले रहे हो उसका पक्का बिल होगा और उसकी पासबुक होगी, तो उसी के अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। अब इसके जो लाभ है, लाभ क्या होगा कि इसमें आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, लेकिन सब्सिडी आपके 50,000 की होगी अधिकतम, और कम होने पर जैसे 17,000 का लोन हुआ तो 50% के हिसाब से 35,000 सब्सिडी होगी। और वो बैंक वाले घर पे ही आते हैं देखने के लिए, तो कोई विशेष उसमें डरने वाली बात नहीं है। आप जैसे तैसे करके उनसे बातचीत कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, कैसे भी करके वो आप जानो, तो उसके आधार पर आपका लोन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे, कोई चक्कर कटवा रहा, फालतू में कोई समस्या आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और जो भी योजना से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर लें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।